बीपीएससी को टीआरई-4 की वैकेंसी के लिए, टीआरई-4 के विज्ञापन के लिए याचना मिल चुकी है। शिक्षा विभाग 25 दिन पहले ही बीपीएससी को टीआरई-4 के लिए याचना भेज चुका है। तो अब बीपीएससी के द्वारा लेट लतीफी क्यों की जा रही है कि जल्द से जल्द टीआरई-4 का विज्ञापन आप जारी कर दीजिए? क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है अभ्यर्थियों को? कम से कम बीपीएससी को चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए हैं नीतीश कुमार जी, उनके वचनों का ख्याल रखे, उनकी मर्यादा का ख्याल रखे, उनका सम्मान करे कि उनके पद छोड़ने से पहले, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले बीपीएससी को नोटिस जारी कर देना चाहिए। टीआरई-4 का विज्ञापन जल्द जारी कर देना चाहिए। बीपीएससी टीआरई-4 के विज्ञापन का इंतजार पिछले 2 वर्षों से लाखों शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं और पिछले 1 साल से तो लगातार कई बार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर चुके हैं। कभी सोशल साइट्स पे तो कभी पटना की सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीआरई-4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पहले तो शिक्षा विभाग याचना नहीं भेज रहा था बीपीएससी को, लेकिन अब जब 25 दिन पहले ही बीपीएससी को टीआरई-4 की वैकेंसी के लिए, टीआरई-4 के विज्ञापन के लिए याचना मिल चुकी है। शिक्षा विभाग 25 दिन पहले ही बीपीएससी को टीआरई-4 के लिए याचना भेज चुका है। तो अब बीपीएससी के द्वारा लेट लतीफी क्यों की जा रही है? और जब हम लोग पिछले बार आंदोलन का आह्वान किए थे तो बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था कि संबंधित विभाग से याचना मिल चुकी है और जल्द ही टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 25 दिन के बाद भी अभी तक टीआरई-4 का विज्ञापन बीपीएससी क्यों नहीं जारी कर रही है? लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस तरह से क्यों छलावा किया जा रहा है? क्यों धोखा दिया जा रहा है? क्यों लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है? हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है और हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त होते जा रही है। उम्र किसी की अस्थिर नहीं रहती और 2 वर्षों से टीआरई-4 के विज्ञापन का इंतजार हो रहा है। अब जब बीपीएससी को याचना मिल चुकी है, शिक्षा विभाग के द्वारा भेजी जा चुकी है याचना, तो अब बीपीएससी को चाहिए, संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, तो अपनी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए और जल्द से जल्द टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी। अब किस बात का इंतजार हो रहा है? लाखों शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, लगातार सोशल साइट पे भी मुहिम चला रहे हैं और अब हम लोग मजबूर होकर 18 मार्च को महाआंदोलन करने जा रहे हैं। हम लोगों को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। हम लोगों ने बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को बहुत मौका दिया। जब बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि याचना मिल चुकी है और जल्द टीआरई-4 का विज्ञापन जारी होगा, तो हम लोगों ने आंदोलन भी स्थगित कर दिया था। लेकिन अब 22-24 दिन के बाद भी बीपीएससी टीआरई-4 का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। तो अब मजबूरन लाखों शिक्षक अभ्यर्थी 18 मार्च को पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और 18 मार्च को हम लोग टीआरई-4 के विज्ञापन की मांग को लेकर 18 मार्च को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से छात्र महाआंदोलन की शुरुआत करेंगे और इसके लिए बीपीएससी जिम्मेदार होगी। ये जवाबदेही बीपीएससी की है, क्योंकि बीपीएससी की लेट लतीफी के चलते अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो शिक्षा विभाग की लेट लतीफी के चलते आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जब बीपीएससी को याचना मिल चुकी है तो अब बीपीएससी क्यों नहीं जारी कर रही है टीआरई-4 का विज्ञापन? तो बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, टीआरई-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। नहीं तो अब हम लोग 18 मार्च को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि 18 मार्च को सुबह 10 बजे आप सभी पटना कॉलेज पहुंचिए। और बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से आग्रह कर रहे हैं और बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई-4 का विज्ञापन आप जारी कर दीजिए। क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है अभ्यर्थियों को? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो इतने वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, युवाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दिया है, अब राज्यसभा जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही वादा किया था 16 जुलाई को ही कि टीआरई-4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। तो कम से कम बीपीएससी को चाहिए कि इतने वर्षों से जो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी, कम से कम उनके वादे को
उनके बच्चों का तो ख्याल रखे, उनकी गरिमा का तो ख्याल रखे बीपीएससी, कि उनके पद छोड़ने से पहले, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले बीपीएससी को नोटिस जारी कर देना चाहिए। टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, हम युवाओं के लिए, बिहार की बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके प्रति हम लोगों का सम्मान है, आदर है, और उनके पद छोड़ने की घोषणा से हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कम से कम बीपीएससी को चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए हैं नीतीश कुमार जी, उनके वचनों का ख्याल रखे, उनकी मर्यादा का ख्याल रखे, उनका सम्मान करे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सम्मान करे बीपीएससी, और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे। नहीं तो अब हम लोग 18 मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं। और जितने भी आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग 18 मार्च को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, नहीं तो फिर टीआरई 4 का विज्ञापन भूल जाइएगा। और 18 मार्च की तिथि इसलिए रखी गई है क्योंकि उससे पहले राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के लिए सदस्य का चुनाव है, और 17 तारीख को पटना कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन है यूजीसी को लेकर। तो इसलिए हम लोग 18 मार्च को आंदोलन कर रहे हैं। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट होइए और एकजुट होकर 18 मार्च को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। और बीपीएससी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम जो इतने वर्षों से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका सम्मान कीजिए और टीआरई 4 का विज्ञापन 1 से 2 दिन के अंदर जारी कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी, उनका सम्मान कम से कम कीजिए आप, और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। नहीं तो 18 मार्च को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से महाआंदोलन होगा।